चलिए, बुधवार की सुबह इस ट्रेडिंग वीक के मिड पॉइंट पे खड़े हुए हैं और कह लीजिए दो एक्सपायरीज के बीच में वो सैंडविच सेशन जहां आम तौर पे एक्सपायरी डे से ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है। तो सेशन तो इंटरेस्टिंग है और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज लाइंड अप हैं, उस पर आगे आता हूं। पहले लेकर आइए जरा निफ्टी का कल का इंट्राडे। स्क्रीन पर रखिए। सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन था और बिल्कुल परसों की तरह कल भी फ्लैटिश शुरुआत हुई। लार्जली दिन भर फ्लैटलाइन के इर्द गिर्द ही कामकाज होता रहा। वो तो कह लीजिए आखिरी के 45 मिनट, आखिरी के आधे घंटे में कुछ बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ। वो कहते हैं ना, लेट सेशन रिकवरी देखने को मिली जो हमें 1/4% ऊपर ले गई। शायद हो सकता है वो लक्ष्मण की जो एक्सक्लूसिव थी मिनी ट्रेड डील यूएस और इंडिया के बीच में, हो सकता है वो साइन होती हुई नजर आए। ऑप्टिमिज्म का वो एक रीजन बन सकता था एक्सपायरी के दिन। पर ध्यान रखिएगा, ले दे के वो कंसोलिडेशन जो चल रहा है भारतीय बाजार में, उसी का कंटिन्यूएशन है और कुछ नहीं। ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये पिछले हफ्ते के ट्यूसडे वेडनेसडे से अंडर परफॉर्मेंस लिंगर ऑन कर रहा है ब्रॉडर मार्केट्स का। डीआईआईज ने शायद, यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने शायद लास्ट मिनट बाइंग वाइंग करी होगी, इसीलिए इस तरह का वो आपको रुझान देखने को मिला। अदरवाइज फूफा का मूड वायदा में आपको खराब ही नजर आएगा। फूफा मतलब एफआईएस की प्लेसमेंट। इस पे आगे अपन डिटेल में बातचीत करेंगे। दो चीजें इंपॉर्टेंट आज के लिए, बाकी सब अपन शो के दौरान डिस्कस करते रहेंगे, ये भी कर रहे होंगे। ट्रंप, टैरिफ्स और टैंट्रम। आज वैसे वो 90 दिनों की मियाद जो मिली थी पॉज वाली, वो खत्म होनी थी। टेक्निकली आज खत्म होना है, वो बढ़ा रहे हैं वो जो भी होना है। पर वो इस बीच खूब टैरिफ को लेकर न्यूज फ्लोज आपने हेडलाइन में सुना ही होगा। दूसरा, आज शाम अपने लिए तो रात हो जाती है, रात 11:30 बजे फेड की जो जून की बैठक हुई थी उसके मिनट्स, यानी कि उस मीटिंग का ब्यौरा रिलीज होगा। ऐसी अनसर्टेनिटी में क्या ही बात की होगी इन सब ने आपस में, लेकिन फिर भी नजर उस पर भी रहेगी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब एकदम फ्लैट ही शुरुआत होनी है, कहने के लिए 30, 32, 33 पॉइंट इन रेड हम शुरुआत कर रहे होंगे, तो लार्जली फ्लैटिश। ऐसे में लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग और उसके बाद बातचीत करी जाए हॉर्मोन से। दिखाता हूं आपको पहले ये टैरिफ का सरदर्द, चाहे वो कॉपर हो, फार्मास्यूटिकल हो, ब्रिक्स नेशन हो, सब पे अल बल बोले भैया। खैर ऐसा कोई ज्यादा, वो एक कहीं मैं ऐसी पढ़ रहा था, ब्लफ है ऐसा, इक्विटीज तो मान के चल रहे हैं। एशिया ठीक ठाक है, फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, ऐसा कोई पैनिक मोड नहीं है। जब वो खबरें चल रही थी कि यूरोपियन मार्केट मजबूत थे, वो भी अपनी होप लगाए बैठे कि अपनी तो डील हो जाएगी अलग से। और यूएस के बाजार जरूर ठंडे थे कल, ऊपर से ठंडे ज्यादा पड़े हुए नजर आएंगे आपको। तो ये खासा डाउन, बाकी दोनों फ्लैट थे। तो और अपन भी फ्लैट खुल रहे। बेचारे ट्रम्प साहब इतना बोले और उसके बाद रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बोले जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हुआ, सबसे पहले खबर आई थी ब्रिक्स पे इंक्लूडिंग इंडिया, वो भी हिस्सा है 10%। ये लगा दिया है, धमकी दी है, चल क्या रहा है ये सब मामला।